ओम हरि ओम हरि ओम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। और सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ हैं जग माही, ओ कर्महीन नर पावत नाही। आषाढ़ तुलसी। करामचरितमानस इस संसार की महानतम कृति है। वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, समस्त पुराण का अगर सार कहीं है तो तुलसी के साहित्य में है। और तुलसी बोलते हैं, अरे कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा। जो फल 10 वर्ष की तपस्या में सतयुग में प्राप्त होता है, वही फल 1 वर्ष की तपस्या में त्रेता में प्राप्त होता है, और वही फल 1 माह की तपस्या में द्वापर में प्राप्त होता है। और उसी प्रकार का फल केवल नाम मात्र से ही कलयुग में प्राप्त होता है। और बड़ी बात है, कलयुग में सेवक राजा होता है, और उसका कारण है कि सेवक को केवल सेवा करने से ही समस्त प्रतिफल मिल जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है कि सेवक को समस्त प्रकार का प्रतिफल केवल सेवा मात्र से ही मिल जाता है। और भी आनंददायक बात है, पत्नी यदि पतिव्रता है तो उसे किसी परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। पति के साथ सेवा भाव से रहना ही उसके मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। परंतु कलयुग में पत्नी है कहाँ? पतिव्रता पत्नियों की कमी हो गई है। बड़े भाग्य से मनुष्य को पत्नी प्राप्त होती है। और इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखी हम चारी। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, मेरे विद्यार्थियों, ये बड़ा आनंददायक विषय है कि जब आपके विपत्ति का काल आता है तो आपके पास 2 बातें हैं, धीरज और धर्म। धीरज और धर्म 2 बातें आपके पास है। धीरज धर्म।
और मित्र और नारी, मित्र और नारी दो चीज़ें बाहर में हैं, दो जीव बाहर हैं, एक मित्र। तुलसीदास जी ने कभी ये नहीं कहा कि परिवार, तुलसीदास जी ने कहा मित्र। मित्र मतलब आपका प्रिय, जैसे राम के हनुमान जी थे और सीता जी थीं। राम के हर कार्य के संपादन में सीता और हनुमान का एक बहुत बड़ा स्थान रहा है। इस संसार के गूढ़ रहस्य को जानने के लिए और परब्रह्म तक पहुँचने के लिए हमें अक्षर ब्रह्म की तरफ पहुंचना पड़ता है। और अक्षर ब्रह्म कहाँ पर है? सोचिए कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि सब विधि यह संता। हरि अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है। तो हरि अनंत है, आपके इस पंच तत्व में अनंत क्या है? इस पंच तत्व में अनंत है आकाश, और आकाश में रहता आकाश शब्द को लेकर चलता है। आकाश में शब्द सन्निहित रहते हैं। वायु में स्पर्श का भाव है, अग्नि में रूप का भाव है, जल में रस का भाव है, और पृथ्वी में गंध का भाव है। गंध से ईश्वर मिलेगा जरूर, लेकिन उसके गंध को पहचानोगे कैसे? आप तो दुर्गंध में ही फंस गए हो, सुगंध आपको अच्छी लगती ही नहीं है। क्राम क्रोध मद लोभ फंस गए। भगवान ने 5 तत्व तो दिया, 5 तत्व में रहते तो भी ठीक ठाक था, लेकिन मद अहंकार भी दे दिया, और थोड़ा मन के साथ कुबुद्धि भी दे दी, बुद्धि के साथ कुबुद्धि भी दे दी, क्योंकि मन बड़ा चंचल है और मन हमेशा मानता ही नहीं है। मन की बात में हम फंसे रह जाते हैं, हम आत्मा की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो आत्मा के बात को सुनने के लिए आपके आकाश के शब्द को जानना पड़ेगा। ब्रह्म 2 प्रकार का है, अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म। अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए थोड़ा विज्ञान की तरफ जाइए। तरंग दैर्घ्य, टेलीविज़न में चैनल फिट करिए, दुनिया के कहीं भी प्रसारण हो रहा है आपको दिखाई पड़ेगा। दुनिया में आप कहीं रहते हैं, लोगों का मोबाइल नंबर फिट करिए, बात कर लीजिए, आनंद ले लीजिए, एक दूसरे से जुड़ जाइए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ जाइए, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ जाइए, और कई लोगों से चर्चा करते रहिए, आनंद लेते रहिए, क्योंकि आपको संबंधित का मोबाइल नंबर पता है, संबंधित का चैनल नंबर पता है, इसलिए आप संबंधित से बात करते हैं। लेकिन ईश्वर से बात करने के लिए तो आपको अपने अंदर में जाकर और ईश्वर
ईश्वर के हॉट लाइन को, ब्रह्म के हॉट लाइन को खोजना होगा। बाहर नहीं मिलने वाला, बाहर नहीं मिलने वाला, उसका नंबर कहीं नहीं है, आपके अंदर है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, और अपने अंदर की आत्मा में ही खोजना पड़ेगा पंच तत्वों को। इसी आत्मा से प्राप्त कर सकते हो, और इसलिए परब्रह्म को भी इसी आत्मा से प्राप्त कर सकते हो। आप अपने अंदर एक बार तो खोजिए, प्रतिदिन एक बार ईश्वर से बात करने की इच्छा तो रखिए। शिक्षा का मतलब होता है सा इच्छा, जिस विषय की आप इच्छा करेंगे वही आपको प्राप्त होगा। आप सोचते हैं कार मिले, बंगला मिले, गाड़ी मिले, पत्नी मिले, बच्चे मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, आपको मिल जाता है, क्या है, मिल जाएगा, क्योंकि आपकी इच्छा हुई। और जब इच्छा हुई तो इस प्रकार के आप ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास किए और वो आपको प्राप्त हो गया। परंतु जब आपकी इच्छा होगी कि मेरा परमपिता परमात्मा कौन है, उससे भी तो एक बार दिन में बात करो, क्योंकि आपको भेजा है यहाँ काम करने के लिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए दुर्लभ, क्योंकि देवता भगवान नहीं बन सकता। कारण, क्योंकि देवलोक में सुरा और सुंदरी है, उपभोग का केंद्र है। जिस दिन आपके अच्छे फल समाप्त होंगे उस दिन आपको फिर से विभिन्न योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप देवलोक जाने के लिए मत सोचिए। देवलोक जाने के बाद आप ब्रह्म नहीं प्राप्त कर सकते, ब्रह्म के समान नहीं बन सकते, मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। काम क्रोध मद लोभ में मत फंसे रहो, धर्म करो और धर्म के द्वारा अर्थ का अर्जन करो। अच्छे काम भावना से, परिवार संचालन की भावना से परिवार और समाज का संचालन करो। राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका करो। ये पाप पुण्य की बराबरी से हमको तो वैकुंठ मिलेगा। पाप करोगे पुण्य करोगे स्वर्ग मिलेगा, पाप करोगे नरक मिलेगा। और पाप पुण्य की बराबरी में हमको तो वैकुंठ मिलेगा। इसलिए अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। आकाश में अक्षर तत्व का ज्ञान है, और उस अक्षर तत्व के ज्ञान के लिए आत्मा तक जाना होगा, और उस ईश्वर के अक्षर को ओम हरि ओम ध्यान करिए, आत्मा से कनेक्ट करिए अक्षर के द्वारा पर ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म के द्वारा पर ब्रह्म को। और जब आकाश के अक्षर ब्रह्म के द्वारा अपने आत्मा से परमात्मा को कनेक्ट कर लोगे तो आपको परब्रह्म मिल जाएगा। उसके आदेश का निरंतर पालन करिए, निरंतर कार्य करिए। प्रगति के पथ में ब्रह्मांड को ले जाइए, विश्व को ले जाइए, राष्ट्र को ले जाइए, अपने आप को ले जाइए, समस्त जन जन को ले जाइए। जन जन के कल्याण भाव से कार्य करिए। अगर आप जन जन के कल्याण भाव से ईश्वर के कार्य को, जिसके लिए आपको यहाँ वो भेजा है, वो करते रहोगे तो इस राष्ट्र में ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर होगा, क्योंकि सबसे बड़ी गरीबी मानसिक गरीबी है। आर्थिक गरीबी का प्रतिफल तो निकाला जा सकता है, लेकिन यदि मानसिक गरीबी आ जाए तो उसका कोई प्रतिफल नहीं है। शारीरिक बीमारी का कोई ना कोई हल है, परंतु मानसिक बीमारी का कोई हल नहीं होता। जब किसी के शरीर में खून है तो वह थोड़ा सा अप डाउन होगा, लेकिन उसी प्रकार से विश्व में व्यापार है तो उसमें तेजी और थोड़ा सा मंदी आएगी। परंतु अतिशय मंदी और अतिशय शारीरिक चेतना का अभाव राष्ट्र निर्माण की भावना को समाप्त करता है। इसलिए ईश्वर से जुड़ने के बाद, अक्षर ब्रह्म से जुड़ने के बाद, परब्रह्म को प्राप्त होने के बाद कर्म ही आप करते जाओगे, और कर्म करते करते इस विश्व का निर्माण करने में आपकी भूमिका होगी। आप धर्मात्मा से
परमात्मा में विलीन हो जाओगे और आपके जाने के बाद लोग आपको परमात्मा के समान मानेंगे, सम्मान देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय ब्रह्मांड। ओम धन्यवाद।